हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल पे ऑन साइंस। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th का बुक है बायोलॉजी का। इसका पहला चैप्टर है जैव प्रक्रम, इसको पोषण भी कह सकते हैं। तो हम लोग डिस्कस करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, खाली स्थान की पूर्ति करें, और जो अति लघुत्तरीय प्रश्न है ऑब्जेक्टिव टाइप का हम लोग वही डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। वैसे पौधे जो पोषण के लिए सड़ी गली चीज़ों पर आश्रित रहते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो जो सड़ी गली चीज़ से आश्रित रहते हैं मतलब कि जो सड़े गले पदार्थ से अपना भोजन ग्रहण करते हैं वैसे जीव मृत जीवी कहलाते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा ख हो जाएगा सही आंसर। मृत जीवी जो मृत पदार्थ पर अपना जीवन यापन करते हैं या जो मृत पदार्थ पर जीवित रहकर अपना भोजन ग्रहण करते हैं वे मृत जीवी कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है स्वपोषी भोजन के लिए आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 2 इसका आंसर ऑप्शन देखते हैं। तो पहला है क्लोरोफिल, ख है सूर्य का प्रकाश, ग H2O एवं CO2, घ है इनमें से सभी। तो यहाँ पर स्वपोषी भोजन के लिए आवश्यक है हमारा क्वेश्चन था। तो यहाँ पर स्वपोषी अर्थात जो स्वयं पोषण प्राप्त करता है या जो स्वयं से ही अपना पोषण करता है। तो स्वपोषी हम लोग जानते हैं कि पौधा होता है, तो पौधा में क्लोरोफिल होना ज़रूरी है, सबसे ज़रूरी है। अगर कोई पौधा में क्लोरोफिल होगा और वो सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल पहला नंबर तो है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल ज़रूरी होता है। फिर वो सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन बनाता है और जड़ से H2O यानी कि जल ग्रहण करेगा एवं CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड ये वातावरण से ग्रहण करेगा। तो और घ ऑप्शन है इनमें से सभी। तो स्वपोषी के लिए ये हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है? तो हरित लवक, पत्ती, स्टोमाटा, जड़। तो स्टोमाटा तो पत्ती में होता है, छिद्र होता है, उसको स्टोमाटा बोलते हैं। जड़ तो होगा नहीं क्योंकि जड़ में तो प्रकाश संश्लेषण होता नहीं है, तो स्टोमाटा भी यहाँ नहीं होगा क्योंकि स्टोमाटा पत्ती में एक छिद्र है। अब बच गया हरित लवक और पत्ती, ये दोनों में हो जाता है कंफ्यूजन कि क्या होगा। तो पत्ती भी नहीं होगा क्योंकि ये एक अंग है। अगर अंग बोलता, सिर्फ अंग बोलता तो पत्ती हो जाता, लेकिन यहाँ अंगक पूछा है तो हरित लवक होगा क्योंकि पत्ती के अंदर होता है हरित लवक, इसीलिए यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ये क हो जाएगा हरित लवक। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं। वायुमंडल में CO2 का कितना प्रतिशत है? तो जो वातावरण है, वातावरण में हम लोग का कार्बन डाइऑक्साइड का कितना % है? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ख का राइट ऑप्शन हो जाएगा 0.03% जो है हम लोग का वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति है। ये ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में निम्नलिखित में क्या नहीं होता है? तो पानी का टूटना, प्रकाश संश्लेषण की जब क्रिया होगा तो पानी का टूटना, ख है CO2 का मुक्त होना, ग ऑक्सीजन का मुक्त होना और CO2 का उपयोग होना। तो यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि ऐसे तो क्वेश्चन का आंसर बुक में दिया हुआ है, लेकिन हम लोग समझेंगे कि आंसर क्यों दिया हुआ है और जो बाकी ऑप्शन है वो क्यों नहीं हो रहा है। तो जब प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम होगा
यहाँ जब प्रकाश संश्लेषण का प्रक्रम होता है तो पहला है पानी का टूटना। पानी का टूटना कैसे होता है? जब प्रकाश संश्लेषण होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है वातावरण से और जड़ से पौधा जल अवशोषण करता है, तो फिर क्या बनाता है? यहाँ पर सूर्य की उपस्थिति होगा। सूर्य की उपस्थिति में यहाँ पर ग्लूकोज बनता है, जो कि पौधा और इसका उपयोग स्वयं करता है अपना वृद्धि के लिए, अपना श्वसन के लिए और वृद्धि विकास के लिए, और बाकी जो ग्लूकोज बचता है वो पौधे में संचित हो जाता है फल के रूप में या कोई भी भाग में, अगर उसका अलग से पढ़ना है। और जो बचता है पौधे अपना संचित करके रखते हैं, जिससे हम लोग भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। फिर क्या बनता है? H2O जल और ऑक्सीजन यहाँ जो है मुक्त होता है। तो यहाँ जो है पानी टूट रहा है, तो पानी का टूटना तो होता है, तो ये हो गया सही, ये सही हो गया। पूछ रहा है कि क्या नहीं होता है, क्या नहीं होता, तो हम लोग को नहीं खोजना है। तो फिर दिया हुआ है ख CO2 का मुक्त होना, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का मुक्त होना। जब प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम होता है, यानी जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है, तो CO2 का मुक्त होना। तो ये बात तो गलत है कि जब प्रकाश संश्लेषण का क्रिया होगा तो CO2 मुक्त नहीं होता है, जबकि क्या होता है? ऑक्सीजन मुक्त होता है। यहाँ ऑक्सीजन का मुक्त होना, ये सही है। तो हम लोग का ये ऑप्शन गलत दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन ख सही हो जाएगा, ख उत्तर हो जाएगा। और एक ऑप्शन और देख लेते हैं, CO2 का उपयोग होना, तो ये भी सही है, क्योंकि जब वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड है, पौधा उसको उपयोग करता है, तो ये भी सही है। और ये गलत है कि CO2 का मुक्त होना, जबकि होगा इसका ऑक्सीजन का मुक्त होना सही होगा, और ये CO2 का उपयोग होना, ये बात सही है और ये बात गलत है, तो यही आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग सीख देखते हैं, इनमें से किसके द्वारा अमीबा भोजन का अंतः ग्रहण करता है? तो अमीबा एक ऐसा जंतु है जो कि अपना आकृति कभी भी अपना इच्छा के अनुसार बदल सकता है, और जब अमीबा को जब भोजन दिखता है अपने आसपास, तो वो अपना आकृति बदल के यहाँ पे ये कूटपाद का निर्माण कर लेता है और इसके द्वारा भोजन को अंतः ग्रहण कर लेता है। तो यहाँ पे क हो जाएगा राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, इनमें से किस छिद्र के द्वारा ग्रास नली से जुड़ा हुआ होता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा क। ये निंगल द्वार से जो है ग्रसनी जो होता है ग्रास नली से जुड़ा हुआ होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, ग्रहणी का भाग है, तो यहाँ पर ग्रहणी का भाग हो जाएगा छोटी आंत जो होता है ग्रहणी का एक भाग होता है। अब हम लोग रिक्त स्थानों की पूर्ति करे देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, स्वपोषी पौधे में करने की क्षमता होती है। तो जो स्वपोषी पौधे होते हैं उनमें प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता होती है, क्योंकि जो स्वपोषी पौधे हैं उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा इसका आंसर, प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता होती है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, सौर ऊर्जा का परिवर्तन प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा में हो जाता है। तो सौर ऊर्जा का परिवर्तन प्रकाश संश्लेषण के बाद जो है रासायनिक ऊर्जा में हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, वायुमंडल से पत्तियां CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा ग्रहण करती है। तो यहाँ रंध्रों या स्टोमाटा के द्वारा ग्रहण करती है। वायुमंडल से पत्तियां CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड रंध्रों या स्टोमाटा द्वारा ग्रहण करती है। क्वेश्चन नंबर 4, वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुक्षरण होता है वे कहलाती है। तो अनुक्षरण मतलब होता है कि अपना जो जैसे कि कोई भी जीव है वो भोजन ग्रहण करता है तो उसमें वृद्धि होता है, विकास होता है, तो वो जो जीव है उसकी जीविका चलती है। तो यहाँ पर वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुक्षरण होता है वे कहलाती है। तो वे जो है यहाँ पे हो जाएगा जैव प्रक्रम कहलाती है।
क्वेश्चन नंबर 5 है सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है। तो सूर्य के प्रकाश को जो है क्लोरोफिल, यहाँ पे हो जाएगा आंसर, सूर्य के प्रकाश को क्लोरोफिल अवशोषित करता है। क्वेश्चन नंबर 6 है मनुष्य के हाड़ नाल की लंबाई करीब, तो यहाँ पे 8 से 10 मीटर तक की होती है। क्वेश्चन नंबर 7 है मनुष्य की अमाशय की दीवार से, यहाँ पर खाली स्थान में हो जाएगा, जठर रस नामक स्राव है जो निकलता है। क्वेश्चन नंबर 8 है छोटी आंत की ग्रंथियों से निकलने वाला रस आत्र रस कहलाता है, या इसका अंग्रेजी में नाम है सर्कस एंटेरिकस, जो है यहाँ पर हो जाएगा आंसर कहलाता है। अब हम लोग अति लघुत्तरीय प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। तो इसका जैव प्रक्रम का जो यहाँ पर परिभाषा है, यही परिभाषा हो जाएगा यहाँ पर जो दिया हुआ है, वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुच्छरण होता है, यहाँ खाली स्थान में जैव प्रक्रम कहलाता है। यही सेम इसका डिफिनेशन हो जाएगा कि जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। और दूसरा क्वेश्चन है बहुकोशिकीय जीव में ऑक्सीजन की आवश्यकता विसरण द्वारा क्यों नहीं पूरी हो पाती। तो इसका आंसर होगा क्योंकि बहुकोशिकीय जो जीव होता है उसका शरीर जो होता है जटिल होता है, जैसे कि हर एक कार्य के लिए अलग अलग अंग होते हैं बहुकोशिकीय जीव में। इसी के कारण और जो एक कोशिकीय जीव है उनमें एक ही कोशिका में सारा काम हो जाता है, जैसे कि अमीबा है तो उसको जैसे कोई भी काम करना है, पाचन है या भोजन ही ग्रहण करना है तो वो कहीं से भी कर लेगा। लेकिन जो बहुकोशिकीय जीव है जैसे कि पाचन तंत्र अलग है, हाथ पैर अलग, श्वसन तंत्र अलग है, तो इसीलिए विसरण की जो क्रिया होती है वो ऑक्सीजन की आवश्यकता है वो जीवों में विसरण द्वारा पूरी नहीं हो पाती है। क्वेश्चन नंबर 3 है जीवों में पोषण की 2 मुख्य विधियां कौन सी है। तो इसका आंसर हो जाएगा जीवों में पोषण की मुख्य विधियां 2 है। पहला हो जाएगा स्वपोषण और दूसरा हो जाएगा परपोषण। क्वेश्चन नंबर 4 है हरे पौधे में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है। तो हरे पौधे में जो है स्वपोषण पाया जाएगा, क्योंकि हरे पौधे जो है स्वयं अपना प्रकाश संश्लेषण करके भोजन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है जंतुओं में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। तो जंतुओं में जो है परपोषण की विधि पाई जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 है 3 प्रकार की परपोषण विधियों का नाम लिखे। तो 3 प्रकार का जो परपोषण विधि होता है उसमें पहला है मृत जीवी पोषण, परपोषण और प्राणी संपोषण। ये 3 जो है परपोषण का नाम है। क्वेश्चन नंबर 7 है संपूर्ण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखें। तो इसका रासायनिक समीकरण होता है, यहाँ पर जो समीकरण है ये रासायनिक क्रिया का समीकरण है CO2 + H2O। यहाँ पर सूर्य की प्रकाश होगा और ये ग्लूकोज बनाएगा C6H12O6 + H2O + O2। ये जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का समीकरण होगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में उपोत्पाद के रूप में क्या बनता है। तो इसमें जो है ऑक्सीजन बनता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के बाद। क्वेश्चन नंबर 9 है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट में ही क्यों होती है। क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट में ही होगी, क्योंकि ये जो है जो सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करने की क्षमता रखता है। क्वेश्चन नंबर 10 है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए किन किन पदार्थों की आवश्यकता होती है।
तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए सबसे पहले तो यहाँ पे हो जाएगा, सबसे पहले तो यही ऑप्शन का आंसर हो जाएगा, क्लोरोफिल होगा। दूसरा सूर्य का प्रकाश, तीसरा जल और कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए पौधे CO2 कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधे जो हैं वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, कवक एवं जीवाणुओं में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्यों नहीं होती है? क्योंकि उनके पास हरित लवक नहीं होता है, इसीलिए उन्हें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 13 है, पोषण की दृष्टि से अमीबा तथा पैरामीशियम किस प्रकार के जंतु हैं? तो ये जो है प्राणी समपोषण प्रकार के जंतु हैं, क्योंकि इसमें प्राणी के जैसा ही पोषण पाया जाता है। अमीबा और पैरामीशियम में ये भी दूसरे पर भोजन के लिए आश्रित होते हैं, इसीलिए इनमें प्राणी समपोषण पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, मनुष्य का आहार नाल कौन कौन से मुख्य भागों में बटा होता है? तो इसका जो है मनुष्य का जो आहार नाल है मुख्य भागों में बटा होता है, ये जो है मुख्य गुहा में बटा होता है। क्वेश्चन नंबर 15, ग्रसनी में स्थित दो छिद्रों के नाम लिखें। तो ग्रसनी में स्थित दो छिद्र के नाम है कंठ और निंगल द्वार। क्वेश्चन नंबर 16 है, मनुष्य में पाचन आहार नाल के किस भाग से शुरू होता है? तो मनुष्य में जो पाचन है मुंह से ही शुरू हो जाता है, इसलिए इसका आंसर होगा मुख। क्वेश्चन नंबर 17 है, मनुष्य के आहार नाल के किस भाग में पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है? तो मनुष्य का जो अवशोषण होता है बिलाई के द्वारा होता है, जो कि छोटी आंत में होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, क्लोरोफिल वर्णक कहाँ पाया जाता है? तो क्लोरोफिल जो वर्णक है हरित लवक में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पौधे क्या निर्माण करते हैं? तो यहाँ पे ऑक्सीजन O2 का निर्माण करते हैं। मृत 20 है क्वेश्चन नंबर, मृत जीवी को क्या कहा जाता है? तो जो मृत जीवी होते हैं उन्हें अपघटक या अंग्रेजी में डिकम्पोजर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, जिस जीव के शरीर से परजीवी अपना भोजन प्राप्त करते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो जिससे भोजन परजीवी प्राप्त करते हैं वे जो शरीर होते हैं वे पोषी होते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल है, जैसे मनुष्य है और जू है, तो मनुष्य हो गया पोषी और जो जू है वो हो जाएगा परजीवी। क्वेश्चन नंबर 22 है, गोबर छत्ता में किस प्रकार का पोषण होता है? तो इसमें मृत जीवी, जो गोबर छत्ता जो है मृत जीवी है, तो इसमें पोषण भी मृत जीवी होगा, क्योंकि वो गोबर छत्ता जो है वह किसी लकड़ी या किसी चमड़े के ऊपर या जो सड़ा हुआ घास है जिसको हम लोग पुआर कहते हैं उससे भोजन ग्रहण कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 है, पत्तियों का कौन सा अंग कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु का प्रवेश द्वार है? तो इसका आंसर होगा रंध्र या स्टोमाटा। क्वेश्चन नंबर 24 है, पोषण की दृष्टि से जंतुओं को क्या कहा जाता है? तो पोषण की दृष्टि से जंतुओं को परपोषी कहा जाता है। अमीबा में पाचन कहाँ होता है? तो अमीबा में जो पाचन होता है एंजाइम के द्वारा रसधानी में होता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, मनुष्य में पाचन के लिए एक विशेष अंग को क्या कहते हैं? तो मनुष्य में जो पाचन होता है उस विशेष अंग को पाचन तंत्र कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, मनुष्य के जीव के ऊपरी सतह पर पाए जाने वाली संरचना को क्या कहते हैं? तो जो छोटा छोटा जो जीव के ऊपर संरचना होता है उसे स्वाद कनिकाएं कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, मुख गुहा से भोजन कहाँ पहुँचता है? तो मुख गुहा से जो है भोजन आंत में, छोटी आंत में पहुँचता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, ग्रस नली की दीवार में तरंग की तरह होने वाली सिकुड़न एवं फैलाव को क्या कहते हैं? तो
क्वेश्चन नंबर 29 है, ग्रस्त नली की दीवार में तरंग की तरह होने वाले सिकुड़न एवं फैलाव को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा, जो गति होती है वो क्रमानुकुचन गति होती है। क्वेश्चन नंबर 30 है, भोजन में मौजूद प्रोटीन को पेप्टोन में कौन सा एंजाइम परिवर्तित करता है? तो ये जो एंजाइम है, अमाशय के अंदर एक पेप्सिन नामक जो एंजाइम है वो परिवर्तित करता है। क्वेश्चन नंबर 31, आहार नाल के सबसे लंबे भाग को क्या कहते हैं? तो इसको जो है छोटी आंत कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? तो शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है लीवर होती है, और हिंदी में इसका होता है हिंदी यकृत। क्वेश्चन नंबर 33 है, पाचन की क्रिया कहाँ पूर्ण होती है? तो पाचन की जो क्रिया है छोटी आंत में पूरी होती है। क्वेश्चन नंबर 34 है, छोटी आंत एक बड़ी आंत के जोड़ पर अवस्थित नली को क्या कहते हैं? तो छोटी और बड़ी आंत के जो जोड़ होते हैं वहाँ पर अवस्थित जो नली होती है उसे सीकम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, अपचा भोजन अस्थायी तौर पर कहाँ संचित रहता है? ये जो भोजन है रेक्टम में जमा रहता है और समय समय पर इसे शरीर बाहर निकाल देता है। तो आज की वीडियो यहीं तक। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे और थोड़ा सा भी यूजफुल लगे तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इस चैनल पर ऐसे ही वीडियो हम और लाते रहेंगे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।